तो अभी जो है ये जो 31 अंतरा 31 वर्सेस है ये भज गोविंदम में, तो उसमें से अभी ये जो है 27वां है, वहां तक हम पहुंच गए हैं। कुछ बीच में हमने स्किप किए हैं, वो बाद में एक बार देख लेंगे। लेकिन जो 10 जो सबसे महत्वपूर्ण और जो सबसे जो समझने लायक और जीवन में उतारने लायक जो भी अंतरा थे वो हमने चुने हैं, और वो जो ओरिजिनल कॉम्पोजिशन में है वही वो है। तो ये 27वां जो है, इट्स सॉर्ट ऑफ लाइक अ रिवीजन। अभी रिवीजन की बारी आ जाती है, क्योंकि हम अभी जो अभी तक समझाया है, अभी लास्ट में वापस, जैसे वो कोई उदाहरण दे रहे थे कि आप बच्चों को कहीं मान लो कहीं विदेश भेज रहे हो, तो आप कुछ दिनों से कहते हैं उनको कि बेटा देखो ठीक से खाना खाना, अच्छी कंपनी रखना, ये वगैरह वगैरह 10 इंस्ट्रक्शन होती है आपके पास। फिर भी लास्ट दिन को वो दोहरा देते हैं आप कि देखो मैंने इतनी बार कहा है आपको याद रखना। और फिर जब फाइनली एयरपोर्ट पे छोड़ने जाते हो, तो एयरपोर्ट में फ्लाइट निकलने वाली है और वो अंदर जाने वाले, तभी भी लास्ट में देखो ये याद रखना ये बातें। तो उसी तरह से ये भगवान जी आदि शंकराचार्य भी हमें याद दिला रहे हैं। तो गेयम गीता, तो गीता को, गीत जो गीता है भगवत गीता, उसको गाना है। नाम सहस्रम यानी जो सहस्र यानी 1000, हजार जो नाम है। ध्येयम, उसको ध्यान में रखिए, उसकी जो ग्लोरी है। रूपम अजस्रम, जो श्रीपति रूपम अजस्रम, श्रीपति यानी लक्ष्मी के पति यानी विष्णु, तो उस उनके जो 1000 रूप है और ग्लोरियस रूप है, उनको याद रखते हुए वो नाम, 1000 नाम याद करना। ये रिमाइंड कर रहा है भज गोविंदम का मतलब क्या है, जीना है वैसे, और ये बातों को याद रखना है, ये दोहरा रहे हैं। तो ये हमें थोड़ा सा विस्तार में समझना है। यानी it is not just about the Bhagavad Gita and it is not just about Vishnu Sahasranam. ये जो बातें होती है वो कल्चरल और हिस्टोरिकल जो कॉन्टेक्स्ट है, जिस जगह पे आप रह रहे हो, जिस संस्कृति में आप पले हो, उस संस्कृति को लेकर आपको कुछ ना कुछ बातें अच्छी लगती है। तो उस समय का काशी, जहाँ ये घटना घटी थी, जहाँ इन्होंने ये रचना की आदि शंकराचार्य ने, वहां की जो वहां का जो माहौल था, वो ये विष्णु सहस्त्र नाम का है। हमारे भारत में भी अभी भी है ये माहौल, भगवत गीता का माहौल है। लेकिन इसको हमें ब्रॉडली लेना है। इट इज नॉट जस्ट अबाउट भगवत गीता, इट इज अबाउट जो भगवत गीता को लिटरली ले, नॉट दैट वन बुक, बट भगवत गीता यानी द सॉन्ग ऑफ गॉड, द सॉन्ग ऑफ गॉड, उसको गाइए। और आपका सॉन्ग ऑफ गॉड मे बी द बाइबल, इट कुड बी द कुरान, इट कुड बी some other book, it could be the I Ching, it could be the Tao, whatever it is. But be in that, be engaged in that, be in touch with that. Intensify your love for whatever is available to you, which is the best. जैसे आप बाजार में जाते हो फ्रूट खरीदने या सब्जी खरीदने, तो आप चुन चुन के जो बेस्ट है वही लोगे ना। तो दैट वे व्हाट इज अवेलेबल, उसमें से ही। अभी आप बाजार में जाओगे कहीं इन द मिडल ऑफ द विंटर, जहाँ आम मिलते नहीं, और आम ढूंढोगे तो आम मिलने वाले नहीं आपको। जो वहां पे है, उस जगह पे है जहां आप हो, वहां जो बेस्ट है वो ले लो। तो देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन कि यही होना चाहिए, कि भगवत गीता ही होनी चाहिए, या इट्स नॉट लाइक दैट। What is available in your culture, in your family, in your surroundings, with your friends, whatever is available, take the best and be with that, intensify that. और हमें ये पता है कि इंटेंसिफाई और भगवत गीता को गाना यानी गेयम गीता is not just about singing the song or reciting the verses. It is about understanding the verses, and more than that, it is about
living those verses, living that way, living that way. So many wonderful things are there in so many books, and so many people have said so many wonderful things. उसको दोहराने से, गाने के जपने से, ओके, नॉट बैड. बहुत कुछ ऐसे काम है, उनसे तो बहुत अच्छा है कि आप एक जगह बैठ बैठ के आप रामायण पढ़ रहे हो, या हनुमान चालीसा पढ़ रहे हो, या कुरान पढ़ रहे हो, या बाइबल पढ़ रहे हो. बहुत चीजों से बहुत अच्छा है. बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनसे ये बहुत अच्छा है, लेकिन वहां रुकना नहीं है. वहां रुकना नहीं है. उसको समझना है, जानना है, उसका मर्म समझना है, और समझना ही नहीं है, उस हिसाब से जीना है. तो वो जो एक कभी अभी मुझे एक कहानी, छोटी सी कहानी किसी ने भेजी. तो जो शरद ने एक प्रश्न पूछा था लास्ट टाइम, कि जहां पे वो है ओमान में, वहां माहौल कुछ अलग है. माहौल कुछ अलग है, और अंतर की परिस्थिति कुछ अलग है. अंतर की परिस्थिति में प्रेम है, करुणा है, ज्ञान है, साइलेंस है, पीस है, शांति है, मौन है. और बाहर में देख रहे हैं कि मे बी पीपल आर इनटू, we are talking about compassion on one side, and the whole atmosphere is filled with people who are eating non-vegetarian food, or into that. And it is not about judging them, whatever it is, but it is not matching. Your outer world and inner world is not matching, and that is the dilemma. Correct, Sharad? The outer world and inner world is not matching. So Sharad, this is not just your life, it is true about everybody. To a greater or smaller extent, we are all in the same boat. We are surrounded by the impermanent. We are surrounded by so many things which are not consistent with who we really are. तो ये कहानी जो है, maybe that can throw a little bit of light on this situation. तो ये गुफा और सूरज की कहानी है. गुफा समझते हैं, cave. It is a story of the cave and the sun. And I'd never heard this story. I really loved it. I just got it like 2 minutes before this, 2 minutes before we logged in. And I said, oh, I have to share this story with everybody. So, तो गुफा समझते हैं, गुफा केव, और सूरज यानी सन. तो गुफा और सूरज में बातें हो रही थी, और एक दूसरे को अपना अनुभव बता रहे थे. तो एक दूसरे की बात कुछ समझ में नहीं आ रही थी. तो गुफा बता रहा है कि मैं जहां जीता हूं वहां तो डार्क है, अंधेरा है, कुछ दिखाई नहीं देता, और अंधियारा है, और gloom and darkness and like that. And sun is saying, where I am, oh, brightness, light, is full of light. But सूरज को ये अंधेरे वाली बात समझ में नहीं आ रही थी, और ये गुफा को ये उजाले वाली बात समझ में नहीं आ रही थी. तो वो कहते हैं, चलो एक काम करते हैं, हम वी ट्रेड प्लेसेस. ओके, हम एक दूसरे की जगह पे चले जाते हैं, और अनुभव के तौर पर, आप समझाने से तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है आप क्या बोल रहे. केव को उजाला क्या पता. तो वो बोलते, चलो हम एक दूसरे की जगह पे जाते हैं, और एक दूसरे की बातें समझ जाते हैं कि ये क्या है. तो गुफा जब आता है सूरज की रोशनी में, बोलता है, अच्छा ये होता है, अच्छा ऐसा होता है उजाला. And this is how the light is, and this is how brightness is, and this is how the world is so bright. Wow, I could never imagine. The sun, you described all this light to me, but I could not understand. But now I see. Oh, it is so different. It is so wonderful. It is so beautiful. And then the Gufa says, अच्छा सूरज, आप अब
अब आप गुफा में आइए और वहां का अनुभव करिए, आपको पता चलेगा ये अंधेरा क्या होता है। तो द सन गोज इनटू द केव एंड द सन सेज, अरे मुझे तो कोई फर्क ही नहीं नजर आ रहा है, आई सी नो डिफरेंस, मुझे तो वही उजाला ही दिख रहा है जब मैं जहां था वहां। ये तुम अंधेरे की क्या बात कर रहे हो, मुझे तो अब भी समझ में नहीं आ रहा है। सो यू अंडरस्टूड द मैसेज। When you are full of light, when you are full of love, you bring that light to wherever you go, and the darkest of place gets lit up with your love. You cannot, you need not, you will not experience this doom and gloom because you are full of light. So this is the lesson to learn for all of us. Ki you be so bright, you be so full of love, you be so full of compassion, you be so judgment free, you be so okay with the way the world is, you be so much in gratitude. आप इतने एहसानमंद हो हर एक पल के लिए, हर एक सांस के लिए, कि आप तो बस खुश ही खुश हो, आपसे खुशी बहती है, आपसे उजाला बहता है। एंड आप वैसे अगर है तो डार्केस्ट कॉर्नर में भी आपको डाल दो, ओमान तो कोई बात नहीं है, ओमान तो कुछ नहीं है। और कई जगह है दुनिया में जो इससे भी ज्यादा नरक जैसी अनुभव हो सकता है, लेकिन वैसे आप बने कि दुनिया के नरक नरक से भी जा गया गुजरा एक जगह में आपको डाल दो, तो वहां आप उजाला फैला रहे हो। एंड दैट उजाला कैन बी इन एनी फॉर्म। ऐसा मतलब नहीं है कि आप लोगों को जाके बदल दो या लोगों को कहो आप ये गलत कर रहे हो, नॉट लाइक दैट, नॉट नेसेसरी, यू कैन ऑल्सो, बट यू डोंट जज देम, you just offer your love for all of them, love for the animals that are getting killed, love for the love for the people who are in that act, and you be the sun, and you cannot see darkness. Then there is no darkness for you because you are only seeing love. आपका नजरिया क्या है, उस हिसाब से दुनिया आपको नजर आती है। It is not the other way around. It is not the other way around. वरना वरना कोई जगह नहीं है जहां अंधेरा नहीं है। अगर आपका नजरिया अंधेरा वाला है तो आप जहां भी जाओगे यू कैन फाइंड अ प्रॉब्लम। यू कैन बी पुट इन अ 5 स्टार होटल और अ 7 स्टार होटल एंड स्टिल फाइंड समथिंग टू कंप्लेन अबाउट एंड समथिंग टू से, ये ठीक नहीं है, isn't it? So you be that light, and how to be that light? Immerse yourself in this Geyam Gita. Sing the song of God, not just the shlokas in the Bhagavad Gita, but living the Bhagavad Gita, not just reading the Bible, but being as surrenderful as Christ. When Christ was sentenced and being crucified and punished and all that, he could have easily rallied his people and created a war and whatever, and maybe lived longer and been okay. But he was in surrenderfulness. So living that, surrendering to whatever is. There's another story that I'm reminded of. एक एक
ग्रुप था, एक संत थे जो सारा संघ को लेकर जा रहे थे एक यात्रा में, और शुरू में बहुत लंबा सफर था, और सारे सप्लाईज लेके निकले थे वो लोग, रेगिस्तान में से जा रहे थे। तो पहले 2 दिन खाना पीना सब कुछ था, लेकिन जो प्लान था उससे ज्यादा समय लग रहा था। चौथे पांचवें दिन खाना खत्म हो गया, और हर हर शाम को ये संत सब सब बैठते थे, तो इकट्ठा होके दे वुड से हम थैंक यू फॉर एवरीथिंग दैट वी हैव रिसीव्ड टुडे। तो ऐसे हर रोज करते थे। एंड देन आफ्टर अ फ्यू डेज व्हेन द फूड रैन आउट, again they were all sitting, there was no food, everybody was hungry, and again they were gathering, and he says thank you for everything that we have received today. And the people are looking at each other कि आज तो खाना भी नहीं मिला यार, ये क्या thank you कर रहे. And so another 2-3 days passed, and even the water ran out, no more water also. And again on that day, again he's sitting down and saying, thank you for everything that we have received today. And now उनसे रहा नहीं गया कि पूछ रहे कि आप इतने दिन हम थैंक यू कहते थे, आप हम भी साथ में कह रहे थे, लेकिन आज तो ना खाना मिला है, ना 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 पानी मिला है, और आप थैंक यू किस बात की कर रहे हो? तो you know the answer, right? Can you guess? You know the answer. What is he thanking for? Thankful for everything that there is. When there is no food, I'm thankful for hunger. Hunger तो है, ये अनुभव तो है. When there's no water, I'm thankful for thirst. वरना hunger and thirst is not easy. Hunger हर एक को नहीं आती है. When your body starts to deteriorate, even hunger leaves. You have no appetite. You cannot eat. Even if the best food is in front of you, you do not feel like eating it. So the most important ingredient of food for a wonderful happy meal is hunger. The first step is hunger. तो वो तो मिल गया, प्यास तो मिल गई. So this is, और ये state, ये अवस्था में आने के लिए whatever is available, living what is available where you are in your culture, जहां भी है आप, जैसे भी है, तो singing the song of God and taking the 1,000 names of the glorious one, which again is just you. ये glorious जो विष्णु है, it is nothing but your true form. You are that. वो glory और जो 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 ये रूप है, उसको लेकर हमें इतना अच्छा क्यों लगता है? क्योंकि आप उनसे सिर्फ जुड़े नहीं हो, आपका असली स्वरूप ही वो है. और हम भूल गए कि हम वो हैं. लेकिन हमें कुछ हद तक याद है कि हाँ, वैसे you know how it is in ये हिंदी मूवीज में, one of the most emotional experiences happens when two brothers meet, right? Two brothers meet, and somehow they like each other, somehow they love each other, but they don't know he's my brother. He doesn't know this is my brother. And it's very, very moving. Why does that particular scene, why does that particular situation move us so much? Because जान कर अनजान है, जान कर अनजान है. And this is the same situation with us. Why do we feel so good when we remember the divine? Why do we feel so nice when we remember the qualities of divine? Because they are your qualities, your real qualities. They are your true qualities covered up by this body, covered up by this ignorance, covered up by forgetting.
but they are your true qualities, and that is why you love them so much. Then the next line, Neyam Sajjana Sange Chittam. नेयम यानी ले जाओ, नेयम चित्तम यानी आपका मन जो है, सज्जन सज्जन के संग आपका चित्त ले जाइए. नेयम सज्जना संगे चित्तम, देयम दीन जनाय च तो टेक योर सेल्फ, नेयम चित्तम सज्जना संगे. Take your mind into the company of sajjan, who are people who are aligned with you, aligned with the true you. Bring your mind to that alignment. There is another song. वो कौन सा song? गम और खुशी में फर्क न महसूस हो जहां, गम और खुशी में फर्क न महसूस हो जहां, न महसूस हो जहां, न महसूस हो जहां. मैं दिल को उस मकाम पे लाता चला गया, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया. मैं दिल को उस मकाम पे लाता चला गया. I kept bringing myself to that place. Which place? जहां गम और खुशी में फर्क ना महसूस हो. Where everything is okay, everything is wonderful, everything is divine. Where I can be thankful for all that is there in my life. No matter what my opinion might be about what there is. When your mind is open, like the sun, you cannot find darkness because you seeing everything with your light eyes, with your brightness. तो गम और खुशी में फर्क ना महसूस हो जहां, मैं दिल को उस मकाम पे लाता चला गया. तो नेयम सज्जन संगे चित्तम, और लास्ट में है देयम दीन जनाय च वित्तम. वित्तम यानी वित्त यानी वेल्थ. देयम दो, दीन जनाय जिसके पास नहीं है उसको अपना वेल्थ देते जाओ, बांटते जाओ. This is the true sign of wealth. The sign of wealth is not how much you have. You may have $1 billion and somebody else may have 100 rupees. But I cannot tell who is wealthier, really. I can only tell by whether out of that 100 I'm willing to give away part of it or all of it even. If that billionaire is not able to give away, then that billionaire is also a poor person. So wealth is to be measured by how much you are able to give. And wealth is not just physical wealth of money. Are you a loving person? Is decided not by how much love you receive. It is decided by how much love you are giving. A person who is wealthy in the field of love is the person who can give the most love. Guruji always used to say, the wealth of your house, the splendor of your house is not decided by the square feet of your house. It is decided by how many people come to your house.
How many guests can you fit? How many guests find your house as their own? How many guests feel free to knock on your door and show up? Wealth is measured by that. आपका घर कितना बड़ा है वो स्क्वायर फुट में नहीं मेजर करना है. कितने मेहमान आपके घर आ सकते हैं, कितने समा सकते हैं, कितनों को खिला सकते हो, कितनों को एक जगह दे सकते हो. That determines the size of your house, not the square feet. And we think the other way. How much money I have determines how wealthy I am. No, how much can you give? A truly wealthy person is the one who can give the most. Same thing with knowledge. Sharing your knowledge, giving your knowledge. Why do we? The Nobel Prize is not given to the most knowledgeable person. The Nobel Prize is given to the person who has shared his knowledge the most or her knowledge the most. Published papers, how much you have published, how much this person has published and shared and given away. That is what determines whether you are worthy of a Nobel Prize. Not how much knowledge you have accumulated. You may have accumulated any amount of knowledge, so what? And you may have accumulated any amount of wealth, so what? So, Deyam Dina Janaya Chavittam. Wonderful. So there are 10 verses. I think we have done 8. There are 2 left. So next day and the one after that, we'll take the next 2. And of course, it is a build-up. The last one is just one of the favorite and kind of is like a climax of the whole story, is the last verse. So beautiful. Any questions, comments, insights, ahas? और जो Could लोग you please sing those 4 lines again? One second. और जो लोग ये सुन रहे हैं कुछ दिनों से, what ये जो हमने बातें की है उनको आपके लाइफ में ला रहे हो या नहीं, और ला रहे हो तो लाने से क्या फर्क पड़ रहा है? You can share that. Yeah, Jennifer ji, what you're saying? Encore on the 4 lines again. Game Gita. There's some other sound going on. Okay. Oh, another interesting thing about the particular rag जो है ये, this rag is called Mohan rag. ये जो गेयम गीता वाला जो है वो मोहन राग में है. साउथ इंडिया में मोहन है, लेकिन मुझे नॉर्थ इंडियन में ये भूपाली जैसा सुनाई दे रहा है, सारे गप धसा. तो भूपाली, by the way, I will let you in on a secret which only musicians know, okay? But I'm going to tell you now, okay? Ready for this secret. तो जब भी कॉन्सर्ट होता है ना, तो ये कॉन्सर्ट 2 तरह के होते हैं. जब आर्टिस्ट परफॉर्म करने जाता है तो ये कोड वर्ड है म्यूजिशियंस के अंदर, लेकिन मैं आई एम लेटिंग यू इन ऑन दिस कोड वर्ड ऑफ म्यूजिशियंस, स्पेशली ऑफ म्यूजिशियंस इन इंडिया. तो 2 तरह के कॉन्सर्ट होता है, भूपाली या नॉन भूपाली. ओके, तो ये भूपाली कॉन्सर्ट क्या है? तो भूपाली जो है ये, आई डोंट नो, पुरुषोत्तम जी, यू नो दिस वन? नो, ओके. तो भूपाली में जो है वो जो उसमें जो स्वर है, तो वो स्वर है सा रे ग प ध सा
सा ध प ग रे सा. So this is भोपाली. तो भोपाली में दो स्वर नहीं आएंगे. कौन से नहीं आएंगे? सारे ग प, क्या स्किप किया? म स्किप किया. सारे ग प ध सा, ध से सीधे साग पे चले गए. तो क्या स्किप किया? नी स्किप किया. तो म और नी नहीं है. तो जहां भी वैसी दावत होती है जहां आर्टिस्ट को फ्री में बुलाते हैं तो उसको भूपाली कॉन्सर्ट कहते हैं. क्यों? समझ में आ गया जोक? क्योंकि म और नी नहीं है, मतलब मनी, मनी नहीं है. तो मनी नहीं है, उसका मतलब है ये भूपाली वाला कॉन्सर्ट है भाई, जाना है तो चलो वरना छोड़ो. तो दिस इज अ कोड वर्ड दैट इज यूज्ड बाय आर्टिस्ट. भोपाली वाला है. मुझे जब पहले किसी आर्टिस्ट ने बताया, हम लोग जा रहे थे यूएसए में, तो I was very excited. I was going to go to one program and I was also going to sing and all that. And this artist was visiting from India. And he said, छोड़ यार, भोपाली है. भोपाली है? भोपाली क्या होता है? So सिर्फ, एंड आई वाज लाइक, सिर्फ भोपाली गाएंगे? अरे ऐसा कैसे? एक राग में कैसे थोड़ी कॉन्सर्ट होता है पूरा? नहीं नहीं, पूरा कॉन्सर्ट ही भोपाली है. रियली? सो नो मनी, म और नी नहीं है. तो एनीवे, सो ये भोपाली में है. ये विदाउट मनी वाला घुस नहीं रहा है ठीक से. गेयम गीता नाम सहस्रम देयम श्रीपति रूप जस्रम नेयम सज्जना संगे चित्तम देयम दीन जनाय च वेत्तम देयम दीन जनाय च वेत्तम भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते. Wonderful. So ये भोपाली वाला I have to practice a little more. It's not proper, but I just learned it half an hour ago. So great. So wonderful. We are spread out all over the place. Nilima ji is in warm California, I guess. Pandey ji is in some cold Pradesh. कहाँ पे है? हाँ, you can unmute. Bhopal, Bhopal, okay. Bhopal, okay. भोपाली बोला तो भोपाल याद आ गया. भोपाल याद किया तो भोपाल. लेकिन भोपाल में तो मनी है, बहुत है. नो, सो भोपाल आपने एक्चुअली बोला वैसा ही, दिल हाँ, के अमीर मांगते हैं, मनी दिल से देने वाले मांगते हैं. correct. So there's a retreat in Bhopal coming up in February. So I may be there in Bhopal. So of course, would love you to join there in February. I don't know the exact dates. And then March we'll be having the open door retreat. So March 3rd to 6th. Please put on your calendars. I would love to
see all of you there at this. What about the April forward? April What about forward. आप आ रहे हैं क्या बम्बई? बम्बई की बात नहीं है, ये तो अपना ओपन डोर you की बात है। हाँ क्यों? ओपन डोर नहीं, आपने अभी कुछ बोला ना फेब्रुआरी का, इसलिए। नहीं हाँ वो तो रिट्रीट तो चलती रहेगी, ओपन डोर भी चलता रहेगा। Okay, okay. So So why are we'll, you inviting me, India? Is there any yes, there is a spacious? retreat in March. Special, we are getting together in person for 3 days. Okay, okay. So March No, 3rd but to now, 6th. now I can't say because of the corona. Yeah. देखो situation कैसा है, हाँ, bit वही। depending on that. But I am willing also, but I can't can't decide. say for sure. No problem. Okay. Great. Anyone else want to share anything, ask anything? आपने अभी Sir, I asked a question. भूपाली के बारे में Yeah. बताया। हाँ. Yeah, I'll come to Sonal. I'll come to your question. हाँ, पुरुषोत्तम जी बोलिए। आपने बोला आधे घंटे पहले ही शुरू किया, लेकिन आपने जेएम की जगह इतनी अच्छी जगह लिया, उम्मीद हाँ। थी या क्या था, लेकिन हाँ. वो एक ब्यूटीफुल जगह थी वो। Correct. Yeah. Very nice. Yeah, Bhupali is a very nice rag, by the way. That सारे गप धसा बहुत ही प्यारा राग है, बहुत सारे गीत है इस पे. In fact, one of these days we'll take one session on all these same ragas, but all the familiar songs that you already know based on these ragas, and we'll love it. So, how Sonal is asking, how do you love the person who hates you? I find it difficult. Correct. Right. So, understand one thing, Sonal. There is a difference between like and love. Like comes from the individual. मुझे ये पसंद है, मुझे ये नापसंद है. ये जो शरीर है, ये मन है, ये जो हमारा जो ये संकुचित स्वरूप है, ये नाम जो धारण करके, ये शरीर धारण करके, ये जन्म धारण करके जो जिस रूप में हम हैं, उसके लिए पसंद नापसंद, लाइक डिसलाइक, सारी बातें होती है उसको. तो उसके हिसाब से we are free to like somebody or not like somebody. We may like some food, we may not like some food. We may like a fruit, we may not like some other fruit. So liking is based on this form. So when you say that this other person आपको नापसंद है, तो उसको कैसे प्रेम दे सकते हैं, प्रेम कैसे कर सकते हैं, प्यार कैसे कर सकते हैं? तो वो जो ऐसी व्यक्ति है जो आपके लाइफ में, अगर you may not like them, it is okay, क्योंकि like dislike is a matter of choice, but love is not a matter of choice. Love Sanjeev, is who you. can I Yeah, explain something? one second. Okay. Love is something that you are. Love is something you are. You cannot not love because you are love. It's like the sun. The sun going into a cave cannot find darkness because it is the sun. So this person who hates you, okay, it's okay not to be with them. It's okay not to spend time with them and whatever. And it is okay not even to like them. But what is there not to love? They are you. They are you in another form. जैसे आपका अगर कोई बच्चा होता है, शरारती है मान लो, तब भी आप उसको प्यार तो करते हैं. एक बच्चा है जो बहुत ही सुशील है और बहुत ही अच्छे काम करता है, पढ़ाई में अच्छा है, स्पोर्ट्स में अच्छा है, वाह 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 वाह, बहुत अच्छा, प्यार करते हैं आप उसको. और एक दूसरा बच्चा है जो शरारती है, नहीं पढ़ाई करता, उसको आप प्यार नहीं करते क्या? आप डांटोगे उससे शायद, और उसकी बिहेवियर नापसंद है आपको,
लेकिन प्यार तो उतना ही है जिसका पहले वाले से है। क्यों? क्योंकि वो आपका बच्चा है। तो मैं ये प्रश्न पूछूंगा कि जब आपका जो असली स्वरूप है दिव्यता का, उस स्वरूप को अगर मैं पूछूं, कॉन्शियसनेस को ये सवाल पूछूं, आपकी असलियत को ये सवाल पूछूं कि कौन है इस दुनिया में जो आपका नहीं है, तो कोई भी नहीं है जो आपका नहीं है। सिर्फ आपका नहीं है, आप ही है उस रूप में। तो जब आप उस रूप को पहचानते हो, जानते हो, समझते हो और देख पाते हो, तो ऑटोमेटिक है। So your question was, how can I love somebody who hates me? How you can love the person who hates you is by seeing who they really are, not their behavior, not their words, not their opinions, not their actions, but who they are. ये कौन है? असलियत में वो कौन है? Sifting through, जैसे सूरज कुछ बादलों के पीछे छुप गया है, पूरा अंधेरा है, तो आप कह नहीं सकते हो कि सूरज नहीं है। बादलों को हटाने की सिर्फ देर है, बस हटने की देर है, एंड यू विल सी द सन। एंड इवन इफ यू कांट सी द सन, यू नो इट इज देयर। तो ऐसी व्यक्ति है जो आपको नापसंद है, आप जानिए कि वो बादलों के पीछे वही है जो आप है। वही सूरज, वही प्रकाश, वही प्रेम, वही एकता, वही करुणा, वही शांति, वही प्रेम। तो वो देखने की आंखें हमें कल्टीवेट करनी है। We have to cultivate those eyes to see, and then you can love everyone. Love the stranger, love each and every human being, love each and every form of life. Love everything. So develop those eyes, and that eyes come from understanding first, and knowing, and then practicing. So wonderful. Pratibha Ben, you were saying something and you have to leave. Okay. Wait 1 second. Okay. Pratibha Ben, you were saying something? Okay, she's on mute, I think, or she's not listening. Okay. Anything else anyone wants to share? Anamika, you wanted to share something? संजीव जी, बीच में आपने बोला ना कि जब दो बिछड़े भाई मिलते हैं, even they don't know that they are brothers, but they feel that happiness. Same is with open door, isn't it? Yeah, we have never met. Yes. We have never met. Actually, we met once, but that doesn't matter. एक connection है. हाँ, एक connection है. हम जानते हैं कि ये कौन है. Yes, very true. Very true. That connection is there. But my invitation to you is to expand this connectionness, not just with the people on Open Door, but people in your family, people in your house, people, your friends, your customers, your clients, your students, your business partners, your vendors. I see the change, how I have changed so much. Right. I've changed so much. Wonderful. अभी सोनल को मैंने बोला, Sonal, I love you. Wonderful. 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 Sir, Yes. This was a relation to my question that how do you love people when someone hates you? Correct. So Anamika is answering me the way I love you, but I don't hate her. Right, right, right. This is like assumption. Yeah. No. She's not saying you hate her. She's just able to say I love you even without knowing you, without having ever met you, without knowing you, without knowing your... Sorry? It's the other way around.
Of course, She- you love her also because you also know who she is. You know who she is. So we had a small argument, and based on that, we are talking. Very nice. Wonderful. Wonderful. If every argument can end in I love you, huh? If every argument can end in I love you, then that is the most wonderful argument. And that is the truth anyway. That is the truth anyway. Even if you are on opposite sides of the pole in terms of opinion, one may say black, other one may say white. But still, if black can say to white, I love you, white, you are white, you are very different, but I love you. And white says to black, you are black, but I love you. That's it. That's it. Exactly. Perfect. Very good. Wonderful. I bow down to the divine. Pratibha Ben, you want to share something? Mute pe unmute. हाँ, कोई भी चीज की और देखने का नेगेटिविटी से देखेंगे तो हम हेट करेंगे, पर पॉजिटिविटी देखेंगे उसमें everything and person has two character, good and bad. If we look their good side, we always love them. We have to remove the negativity from our side. Right. But what you're saying is true. But I want us to go even one step beyond that. Okay, explain. One step beyond that. So it is not about not seeing the black and seeing the white. It is about seeing Both. that whether it is black or it is white, they are both just two forms of colors. And that I love the colors. I love colors themselves. Okay, So it doesn't accept matter everything. whether they are showing up as black or they are showing up as white, doesn't matter. This is not about changing from negative to positive. Okay. It is about going beyond negative and positive. Acceptance. There is a famous acceptance of what is behind the black and white. Okay. Beyond the black and white and opinions is the true you, the real you. The real Okay, you. okay. Beyond your opinions, you may have good opinion and bad opinion. You are saying, forget your bad opinion, look at good opinion. No, I'm not saying that. I'm saying, Yeah. you have good opinions and bad opinions, fine. I want to see beyond your opinions. Beyond your opinions, who you really are. Which is love, which is divine, which is openness, which is beauty, which is truth, which is joy. Satchit Anand, jo asli swaroop hai wahan. Okay. There's a very beautiful quote of Rumi on this same thing. What is it? Somewhere beyond right and wrong, somewhere beyond right and wrong, there is a field. I will meet you there. Oh. I may not be quoting Rumi exactly, but it's more or less like this. Somewhere Sanjeev, beyond, yeah. After Bhaje Govindam, we'll do Rumi. We'll do Rumi, yes. Okay. Rumi. We are already Yes. there, sir. Ji? We are already there. We are already there. I'm meeting you there. Open door is the place beyond the right and wrong. We are meeting there, and that is why it is so exciting. मुझे तो आपके शब्दों से ज्यादा जो है ना, आपका जो प्रत्यक्ष व्यवहार है वो बहुत इंस्पायर करता है. मतलब आपके जो मनसा वाचा कर्मणा है ना, तो उन वचनों से कहीं ज्यादा आप स्वयं इंस्पायर करते हैं. मैं देखता हूं कि आप इतने हर एक्सट्रीम बोथ एंड सर, मतलब एकदम एक्सट्रीम लेफ्ट एक्सट्रीम राइट दोनों को आप मिलाकर के रख देते हैं. इतना मजा आता है. मैंने अपनी पत्नी से कई बार कहा कि ये जो प्रत्यक्ष प्रमाण है, जीता जागता उदाहरण है इस चीज का. मतलब कुछ भी हो जाए. बेचारी मास्टर जेनिफर माँ जो है हमारी, कुछ बहुत तन्मयता से आपका भज गोविंदम सुन रही थी, एंड शी फॉरगॉट टू रिकॉर्ड योर द होल सेशन. और आपने आखिरी में कहा कोई बात नहीं, फिर से कर लेते. क्या बात है. बली बली जामा ऐसे हृदय की, क्या बात. थैंक यू. पांडे जी आप जो बोल रहे हैं ना, otherwise somebody get disturbed. हाँ,
पुरुषोत्तम जी क्या कह रहे हैं? पांडे जी आप जो बोल रहे हैं ना, मैं आपसे आपके साथ रिलेट करता हूँ, क्योंकि ये जो है ना, ये बीइंग लेवल पे रहता है संजीव जी का अपीयरेंस ही, और इसीलिए यहाँ मुझे मतलब ओपन डोर आंखें खोल के देखने की इच्छा ही नहीं होती, मुझे आंखें बंद करके वो महसूस करने की इच्छा होती है। वंडरफुल, वंडरफुल। और मेरा यही मकसद है, ये जो भी मेरे पास है वो बांटने का भी यही मकसद है कि जो भी हमारे संपर्क में आए वो भी उसी तरह से जी पाए, in okayness, in lovingness, in divine acceptance, in love with life, enjoying every single moment of this beautiful, beautiful thing. You are Parasmani, Parasmani. Thank you, thank you. Thank you, thank you, You thank are you, Parasmani. thank you so much, and may you all discover the Parasmani that you also are, and live Wow. that way. Yes, you are also great. Thank you, thank you, thank you. I bow down to the divine that is present where you are. May the world be safe for all children. May the world be safe for everyone. May the world provide everyone with opportunity to reach their highest and the best in life and in the world. Thank you, thank you, thank you. Thank you. Hari Om Tat Sat. Bye and good night, everyone. Thank you, good night.